दोस्तों, आज हम पहुंचे 30 सेक्टर के गुरु रविदास भवन के अंदर, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा चंडीगढ़ के अंदर एक महिला को एक प्रिंसिपल के द्वारा अपशब्द बोले गए या जाति सूचक शब्द बोले गए हैं। तो उसके ऊपर आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रधान हैं। तो हम बात करते हैं उनसे। आइए। हाँ जी, इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे सर, इस मुद्दे के ऊपर जो एक आपके समाज की। जय भीम जय भारत। जय भीम जी सर। सर क्या बात थी ये, आप आज डीएसपी साहब के पास गए थे, क्या मैटर था इसका? ये मैटर ये था कि जो 18 सेक्टर का लड़कियों का स्कूल है, उसमें हमारे समाज की एक बच्ची है मधावी। तो उसका केस हमारा ये कोई तकरीबन 10-15 दिन से चल रहा है। तो वहाँ स्कूल में जो प्रिंसिपल है वहाँ राजवाला, उसने उसके साथ बदतमीजी की थी, उसको जाति सूचक शब्द बोले थे। तो उसके बाद उस लड़की ने, हमने पढ़ा, लड़की का अखबार में पढ़ा, और वो हमारे पास आई, चड्ढा साहब के पास आई। तो उसने बोला कि भाई ये बात मेरे साथ हुई है, तो मेरे को इसके बारे में मैं आपको बता दिया, अब आप लोग इसके बारे में मेरे को इंसाफ दिलाएं। तो हमने, चड्ढा साहब ने पहले एजिटेशन किया, तो वो डीपीआई ने बोला था कि आप लोग मेरे पास एक हफ्ते के बाद आएँ। तो हम सभी लोग मिलकर डीपीआई के पास गए थे हम। तो उसने हमारे को विश्वास दिलाया कि नहीं, हम लोग मैंने वो डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई है, तो उसकी रिपोर्ट आने के ऊपर मैं इसके कार्रवाई करूँगा। अच्छा, डीपीआई ने एक कमेटी बनाई है जो एक रिपोर्ट पेश करेगी, उसके ऊपर बाद में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये कब से चल रहा था ये तकरीबन 26 तारीख के बाद सिलसिला शुरू हुआ है, 26 जनवरी के बाद। तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये सारा कुछ स्कूल में किया गया था। वो जो लड़की है हमारे समाज की, वो इसकी इंचार्ज थी। वहाँ से जब मामला बढ़ता बढ़ता यहाँ तक बढ़ गया कि उसने, उस जो प्रिंसिपल है, उसने अंदर उसको बुला करके उसको ये जाति सूचक शब्द बोले। तो ये एक मामला था। इसके बाद उसने शिकायत, लड़की ने एसएसपी को दी, तो डीपीआई को दी, और भी उसने शिकायतें दी। उसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही थी कि उसने, डीपीआई ने वो कमेटी से गठन की थी कि मैं इसकी पड़ताल करवाता हूँ। तो हम लोग मिलकर सभी गए थे। तो फिर उसके बाद हमारे को एक हफ्ते के बाद गए, तो उसने यही बोला कि मैं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा ही कर रहा है, वो टालम टोल सी जैसे कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ। फिर कल हमारे को बुलाया था सभी संगठनों को। तो एतवार को हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी, हमारी सारी महापंचायत की, सभी ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अपने संत अपने कबीर जी महाराज, और भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, धार्मिक समाज है, सारा समाज, हमारे चंडीगढ़ समाज की सभी महापंचायत हुई। तो हमने उसमें यही फैसला किया है कि भाई हम जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके अधीन कार्रवाई होनी चाहिए, और जो प्रिंसिपल है वो राजवाला, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके उसमें जेल में भेजा जाए। उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू करें। तो आपने किस प्रकार का संघर्ष किया सर? जो हमने संघर्ष किया था 9 सेक्टर डीपीआई का, उसने विश्वास दिलाया था भाई एक हफ्ते में जो मेंबर बनाए हैं उसमें एक हमारी धर्मेंद्र जी धानक समाज से हो, शास्त्री मास्टर हैं राम दरबार, 3 और लोग हैं दूसरी जाति से, जो कि उसने ये कहा था मीडिया में भी, काफ़ी लोग थे, हम 200-250 आदमी थे, भाई एक हफ्ते में मैं इसको वापस हरियाणा भेज दूंगा। वो कल भी टाल मटोल कर रहा है, कह रहा जी रिपोर्ट नहीं आई है, आज 12:30 बजे रिपोर्ट आएगी, आज शाम को मैंने दिल्ली जाना है। तो ऐसे ही वो उस पर राजनीति दबाव है, ता करके वो कौन सा रूल है, कौन सा एक्ट है, 30 साल से राजबाला यहाँ बैठी है, यही प्रमोशन लिए उसने। तो हमने ये रूल में है, एक्ट में है, भाई डेपुटेशन पर आते 3 साल के लिए आते हैं।
अच्छा, राजबाला मलिक जो है यहाँ चंडीगढ़ डेपुटेशन पे आए थे और 30 साल से यहीं बैठे हुए हैं, प्रमोशन यहीं पे ले रहे हैं, प्रमोशन ये नहीं हो सकती। तो प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? प्रशासन को उनसे कोई खास लगाव? तो लगाव ये है, सीएम साहब का नाम लेती हो। कौन से सीएम साहब का? अपने खट्टर जी का, हरियाणा से। अच्छा जी। कहते हमारे मुट्ठी में है। अच्छा, हमारी कोई हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर जी राजबाला मलिक की मुट्ठी में है। मुट्ठी में अच्छा है। ना कोई मेरी बदली करवा सकता, ना कोई पर्चा करवा सकता। आज उस लड़की को हम पूरी कमेटी 26 सेक्टर अशोक ने कॉल की, डीएसपी से मिले, वो बढ़िया। हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं, उन्हें विश्वास दिया डीएसपी ने भी, अशोक ने भी, भाई हमें बिल्कुल इंसाफ करेंगे, बिल्कुल इसका जो इसके साथ होया है वो बिल्कुल आपको पूरी कमेटी को विश्वास दुआ है, लड़की को विश्वास दुआ है। तो हम इंतजार करेंगे, जो आज रिपोर्ट दी है वो इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद हम सारे जो 21 मेंबर है, जो समाज के पूरे मेंबर हैं, हम 3 दिन इंतजार करेंगे। उसके बाद हम सारी समाज की मीटिंग बुला के उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अगर मान लो प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो आपका नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? बता दर हमने मीटिंग बुला के किस प्रकार से, क्या क्या संघर्ष, कितना बड़ा संघर्ष बहुत रहेगा? बड़ा संघर्ष होना है यहाँ चंडीगढ़ में। अच्छा कि हमारे साथ हरियाणा में ला ले, यूपी में ला ले, पंजाब में ला ले। जी आरदस में अपने एक लड़की हमने निशा थी, जी वो कैसे मारी थी, कैसे हमें आपने पता है। वहाँ किसी को समाज वाले को बढ़ने भी नहीं देते थे, पुलिस लगा रखी थी। हाँ जी रात ने ही उसका संस्कार कर दिया। जी। तो ये आज से नहीं है, ये सदिया से हो रहा है हमारे साथ। तो आपके ये शब्दों मोदी से जी अपने- आपके शब्दों से ऐसा लगता है कि आज ऐसी समाज को 21वीं सदी के अंदर भी दबाया जा रहा है, तो आपके अधिकारों को पूर्ण रूप से आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। आज भी हम गुलाम हैं, कल भी गुलाम हैं। वैसे कहते आज़ाद, हाँ कोई आज़ाद नहीं। आज मोदी जी ये कंधे भाई बेटी पढ़ाओ लिखाओ, हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। एक पूरी समाज जाके 200-250 आदमी पूरे संगठन, दानक समाज से, वाल्मीकि समाज से, रविदास से और जाति के हमारे मिश्रे भी थे, उसमें सारा था। जो फेडरेशन चलाते हैं, 32 यूनियन चलाता लड़का हो, एजुकेशन में लगा हो मास्टर, तो सारे साथ में गए थे। फिर भी नहीं, भाई ये रूल बता दिया हमने 30 साल का कौन सा रूल है। ये प्रमोशन भी यहाँ ली हम, अगर यहाँ संघर्ष में नहीं हुआ हम कोर्ट जाएंगे। इंसाफ तो ज़रूर लेना है, बस इससे ज़्यादा मैं बोलता नहीं। कोई गलत शब्द निकल हो, क्षमा करना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के चेयरमैन व प्रधान। तो मैं अजमेर कुमार, वीर भारत समाचार से अशोक कुमार। नमस्कार। नमस्कार जी। आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जो समाज के ऊपर हमारे अत्याचार हो रहा है, पहली बात तो जो हमारे SC है उनको नौकरी नहीं मिलती। यदि किसी को नौकरी मिल गई तो ये जो ऊपर कर्मचारी बैठे हैं वो इनको नौकरी करने नहीं देते। लेकिन हम इस टाइम पूरा हमारा जो मोर्चा बना है, यह मोर्चा जान मान से और अच्छे तरीके से इसको लड़ेगा। और ये कहते हैं कि आरक्षण के माध्यम से भी जो ये हमारे को दबाया जा रहा है। जैसे आज चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी सरकार ने 9 कॉर्पोरेशनल जो है नॉमिनेट रखे हैं, इनमें से एक भी SC नहीं है, जो कि हमें कहते हैं आरक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पर जातिवाद इतना बढ़ावा आ रहा है इस टाइम, इतना तो मेरे ख्याल से 50 साल पहले भी नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो लड़ाई संघर्ष है, ये एक लड़की की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे SC दलित की लड़ाई है। ये हम मिलकर के सब लड़ाई लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। लड़की के साथ जो प्रिंसिपल ने, राजबाला मलिक ने जो उनके साथ बदसलूकी की है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाਹੁੰਦਾ है कि जो भी ਉੱਚੀ पदवी ਤੇ बैठा है वो नीचे वाले ਨੂੰ बहुत नीचा दिखाना चाहता है। और उस लड़की ਨੂੰ उसने ਇੱਥੋਂ तक सज़ा दी है कि वो तो अपने दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ तक मरवाया है और उसਨੂੰ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ तक कह दिता है कि तुसी मतलब सिर ਦੇ ਉੱਤੇ चढ़दे हैं।